नमस्कार जन उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ स्फूर्ति सिंह। खबरों की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। उत्तराखंड में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हैं 3 दिन के दिल्ली दौरे पर। मोदी समेत कई केंद्रीय मंत्रियों से कर रहे मुलाकात। प्रदेश के लिए मांग की विशेष पैकेज। चारधाम यात्रा के मद्देनजर उत्तराखंड सचिवालय में हुई हाई लेवल मीटिंग। पर्यटन मंत्री ने अधिकारियों को दिए निर्देश। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए होंगे विशेष इंतजाम। अधिकारियों के फील्ड दौरे पर भी थे। कुपोषण दूर करने के लिए उत्तराखंड सरकार की बड़ी पहल। अब सरकारी सस्ते गल्ले की दुकान पर मिलेंगे फोर्टिफाइड चावल, पौष्टिकता से भरपूर। किच्छा में पुलिस ने नाबालिग से दुष्कर्म के 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार। 27 मार्च को नाबालिग का अपहरण कर किया था बलात्कार। आरोपियों पर पॉक्सो एक्ट सहित अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज। चमोली में बदला मौसम का मिजाज। ऊंची चोटी वाले इलाकों में हिमपात जारी। निचले इलाकों में जबरदस्त ठंड, जनजीवन प्रभावित। और अब खबरें विस्तार से। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 3 दिनों के दिल्ली दौरे पर रहे। इस दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत कई केंद्रीय मंत्रियों से दिल्ली में मुलाकात की और प्रदेश के लिए विशेष पैकेज देने का अनुरोध किया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 3 अप्रैल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उनके आवास पर मुलाकात के दौरान हाल ही के दिनों में उत्तराखंड को दी गई सौगातों के लिए प्रधानमंत्री का धन्यवाद किया, जबकि जोशीमठ आपदा प्रभावित क्षेत्रों के लोगों के पुनर्वास और जोशीमठ को बसाने के लिए 2,943 करोड़ रुपए के राहत पैकेज की मांग की। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रधानमंत्री को चारधाम यात्रा में आने का निमंत्रण दिया है। इसके अलावा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से उत्तराखंड में नई रेल परियोजनाओं के साथ साथ हरिद्वार में वंदे भारत ट्रेन चलाने को लेकर बातचीत की, जबकि केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी मुलाकात करके 1,774 करोड़ के विशेष पैकेज की मांग की। साथ ही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून की महत्वपूर्ण सौंग नदी पर बनने वाले बांध को लेकर भी पैकेज की मांग की। आदरणीय प्रधानमंत्री जी से क्योंकि बहुत सारे जो प्रोजेक्ट यहाँ पर चल रहे हैं उन सभी के बारे में उनको जानकारी दी, कुछ उनसे अनुरोध भी किया है। जो हमारे प्रमुख योजनाएं हैं उन योजनाओं के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी को, जैसे जोशीमठ का हमारा मेन पुनर्वास होना है, उसके संबंध में भी उनसे अनुरोध किया है। प्रधानमंत्री आवास योजना में जो लक्ष्य है 25,000 मकानों का, वो हमको आवंटित हो जाए। इसी प्रकार से 3200 किलोमीटर PMGSY की सड़कें बननी हैं, उसके लिए भी कहा है। इसके साथ साथ 125 मेगावाट बिजली लगभग हमको जो है छोटे प्रोजेक्टों से 25 मेगावाट के छोटे प्रोजेक्टों से हमको मिल सकती है या बन सकती हैं उसकी योजनाएं, तो उसकी स्वीकृति राज्य को मिल जाए और वंदे भारत एक्सप्रेस जहां से भी सूटेबल हो वहां से एक चलाई जाए। उत्तरकाशी में उच्च शिक्षा और स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत ने जिला अस्पताल में कार्डियक यूनिट का शुभारंभ किया। साथ ही सीएमओ कार्यालय के नवनिर्मित भवन का लोकार्पण भी किया। वहीं जिला चारधाम यात्रा की तैयारियों के लिए विभागीय अधिकारियों के साथ बैठक की। इस मौके पर कैबिनेट मंत्री ने कहा कि उत्तराखंड में बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए वे लगातार प्रयासरत है। प्रदेशवासियों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध करने के लिए धामी सरकार लगातार हर संभव प्रयास कर रही है। कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में पूरे उत्तराखंड में इस बार बहुत आमूल काम हो रही है और उत्तरकाशी जिले में भी हम इस साल लगभग 150 करोड़ रुपये खर्च करने जा रहे हैं। यहाँ पे चाहे डॉक्टरों के आवास की सुविधा हो, चाहे उप जिला चिकित्सालय बनाने हो, चाहे हॉस्पिटलों का उच्चीकरण करना हो, हम कोई कसर जो है उत्तरकाशी जिले में नहीं रखेंगे। जो डिमांड हमारे जिला प्रशासन ने, हमारे माननीय विधायक जी ने, हमारे स्वास्थ्य विभाग ने दी है, उनको हम पूरा करने जा रहे हैं। और इसी परिप्रेक्ष्य में आज यहाँ पे सीएमओ कार्यालय का हमने उद्घाटन किया है। आयुष्मान कार्ड का भी सरलीकरण करने का पूरा प्रयास करेंगे। जो दिक्कतें उसमें आ रहे हैं सीएमओ से पूछकर उसको कैसे सरलीकरण किया जाएगा, उसके लिए भी प्रयास किया जाएगा। और आज हम सबका सौभाग्य है कि
जो उत्तरकाशी के जनमानस की जो एक आस लगी थी कि हमारा जो उत्तरकाशी का स्वास्थ्य केंद्र कैसा अच्छा हो, कैसे आम गरीब जनमानस को उसका लाभ पहुंचे, उस ओर लगातार आज यहाँ पर जो उद्घाटन था हमारे प्रदेश के यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री जी धामी जी और जो हमारे स्वास्थ्य मंत्री माननीय डॉक्टर धन सिंह रावत जी लगातार जिस तरह से प्रयासरत कर रहे हैं। और उत्तराखंड सचिवालय में आगामी चारधाम यात्रा को लेकर हाई लेवल बैठक हुई। पर्यटन एवं धर्मस्व मंत्री सतपाल महाराज ने अध्यक्षता में ये बैठक में अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए। वहीं बैठक समाप्ति के बाद पर्यटन एवं धर्मस्व मंत्री सतपाल महाराज मीडिया से मुखातिब हुए। सतपाल महाराज ने बताया कि बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं। इनमें अब चारधाम यात्रा में चलने वाले घोड़े खच्चरों को पीने के लिए गर्म पानी की व्यवस्था की जाएगी। इसके साथ ही हेली सर्विसेज के टिकटों को ब्लैक करने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। इसके साथ ही शिकायत के लिए टोल फ्री नंबर भी जारी किया गया। यात्रा पर अभी हमारी मीटिंग हुई है और बड़ी महत्वपूर्ण मीटिंग है। इसमें फाइनल इंस्ट्रक्शंस दे दिए गए हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश भी इसमें जो है प्रसारित कर दिए गए हैं, दे दिए गए हैं। और इसके अंदर विशेषकर जो हमारे खच्चर जो हैं, जो वहां पर ठंडा पानी पीते हैं और मर जाते हैं, उनके लिए ये रखा गया है कि गर्म पानी उपलब्ध हो। उसके लिए जो है गीजर्स हैं वो लगाए जाएंगे ताकि खच्चरों को गर्म पानी मिले। वो मूक जानवर है, उसकी व्यथा कहने को वो बोल नहीं सकता है, तो उसके लिए बड़े हिदायत दिए गए हैं कि भाई आप टिन शेड बनाएं और वहां पर गर्म पानी खच्चरों को उपलब्ध कराएं जिससे किसी खच्चर की मौत ना हो। चारधाम यात्रा शुरू होने के महज ही कुछ दिन बचे हैं, जिसके लिए प्रशासन ने तैयारियां तेज कर दी है। यात्रा व्यवस्थाओं की तैयारियों को लेकर जिलाधिकारी अभिषेक रोहेला ने उत्तरकाशी से गंगोत्री तक यात्रा पड़ाव पर जुटाई गई आधारभूत सुविधाओं का निर्माण कार्यों का स्थलीय निरीक्षण कर जायजा लिया। निरीक्षण के दौरान एसपी अपन यदुवंशी भी उपस्थित थे। जिलाधिकारी ने गंगोत्री मंदिर समिति और तीर्थ पुरोहितों के साथ बैठकर यात्रा व्यवस्थाओं की तैयारियों का जायजा लिया और समीक्षा की। आज गंगोत्री धाम का निरीक्षण किया गया है और जो यात्रा की तैयारियां चल रही हैं उनको भी देखा गया है। अभी कुछ निर्माण कार्य गतिमान हैं, जैसे शौचालय का चेंजिंग रूम, घाट पे कुछ कार्य चल रहे हैं और पूरी उम्मीद है कि यात्रा प्रारंभ होने से कुछ समय पहले ही उनको पूर्ण कर लिया जाएगा। और इसी प्रकार जो नगर पंचायत द्वारा साफ सफाई की व्यवस्थाएं की जा रही हैं उसके संबंध में भी उन्हें आवश्यक निर्देश दिए गए हैं और पूरी उम्मीद है कि यात्रा की व्यवस्थाएं बहुत अच्छी रहेंगी और इस चारधाम यात्रा में आने वाले सभी श्रद्धालुओं का जिला प्रशासन उत्तरकाशी की ओर से स्वागत है। कुमाऊं मंडल कमिश्नर दीपक रावत ने माता पूर्णागिरि मेला व्यवस्था का जायजा लिया। इस दौरान कमिश्नर रावत ने शारदा घाट से लेकर पूर्णागिरि मेला क्षेत्र तक मेले की व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया। साथ ही मेला क्षेत्र के आसपास ही आयोजित की जा रही राफ्टिंग और पैराग्लाइडिंग आदि स्पोर्ट्स गतिविधियों का भी जायजा लिया गया। मीडिया को जानकारी देते हुए कमिश्नर रावत ने बताया कि मुख्यमंत्री की प्राथमिकता है कि शारदा घाट का विकास हो, साथ ही पूर्णागिरि मेला साल भर सुचारू रूप से चलता रहे। इसी के मद्देनजर हमने शारदा घाट से लेकर मेला क्षेत्र तक स्थायी व्यवस्था स्थापित करने के लिए प्लान तैयार कर लिया है। शारदा घाट का विकास 30 करोड़ की लागत से होने जा रहा है। साथ ही साथ पूर्णागिरि मेला क्षेत्र में स्थायी विद्युत पोल और पार्किंग की व्यवस्था की जा रही है। जो हमारा पूर्णागिरि मेला है इसमें दो बड़ी पार्किंग्स पड़ती हैं। जो वर्तमान में जो एक बूम में एक पार्किंग है और उसके अलावा ठूली गार्ड में पार्किंग है। दोनों ही अभी हम एक तरह से फॉरेस्ट एरिया में ऑपरेट कर रहे हैं, जिसमें कि कुछ लिमिटेशंस हैं। हम उसको उतना एक्सपैंड नहीं कर सकते, कुछ पक्का काम नहीं कर सकते, टॉयलेट्स नहीं बना सकते, श्रद्धालुओं के लिए और फैसिलिटीज़ नहीं हो सकती। इसी तरह से जो अभी लाइटिंग है जिसमें हर बार खर्चा आता है प्रशासन का या मेला समिति का या पब्लिक का, उसमें भी अब पक्के जो हमारे बिजली के पोल्स हैं उसको लगाने का निर्णय हुआ है। कुमाऊं क्षेत्र के आयुक्त दीपक रावत ने अपने भ्रमण कार्यक्रम के दौरान चंपावत जनपद के टकनपुर बनबसा क्षेत्र पहुंचे, जहां पर पहुंचकर उन्होंने सर्वप्रथम कमिश्नर रावत ने चंपावत के बनबसा क्षेत्र में निर्माणाधीन भारत नेपाल सूखा बंदरगाह का निरीक्षण किया और वर्तमान हालातों का भी जायजा लिया। कमिश्नर रावत बनबसा NHPC पहुंचे, जहां सभागार में आयुक्त दीपक रावत ने स्थानीय जिलाधिकारी और अन्य विभागों के आला अधिकारियों के साथ मीटिंग की और क्षेत्र के विकास के लिए गतिशील योजनाओं के बारे में जानकारी ली और आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। इस
इसमें कुछ काम इनफैक्ट शुरू भी हो गया है। जो जगबुड़ा नदी है उस पर एक ब्रिज का काम शुरू हो गया है और कुछ माइनर ब्रिजेस के काम भी शुरू हो गए हैं। एक थोड़ी सी अड़चन इसमें भी ये है कि कुछ यहाँ पे जो पुराने बासिंदे फॉरेस्ट लैंड पे थे उनको अभी मुआवजे की फ़ाइल बन गई है, वो मिलना बाकी है। नाप लैंड पे जितने भी मुआवजे थे वो बांट दिए गए हैं और कुल मिला के आई थिंक इस पूरे इलाके की अर्थव्यवस्था में इससे बड़ा फ़र्क पड़ेगा। बहुत ज़्यादा ट्रैफिक का जो वॉल्यूम अभी दूसरी जगह से जाता है वो यहाँ से होके नेपाल को जाएगा, तो कुल मिला के आई थिंक एज इकोनॉमिक एक्टिविटी भी ये एक बड़ा प्रोजेक्ट है। जिलाधिकारी विनय शंकर पांडे और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अजय सिंह ने चारधाम यात्रा के दृष्टिगत सर्वानंद घाट के आसपास, नहर पट्टी और दूधधारी चौक के आसपास पूरी एरिया का जहां फ्लाईओवर का निर्माण कार्य चल रहा है वहां बारीकी से निरीक्षण किया। जिलाधिकारी ने निरीक्षण के दौरान अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि अप्रैल के तीसरे और चौथे सप्ताह से चारधाम यात्रा का शुभारंभ हो जाएगा और हरिद्वार चारधाम यात्रा का एंट्री पॉइंट यहां इसलिए जहां अतिक्रमण हुआ है उसे तुरंत पूरी तरह से हटाया जाएगा। जहां पर पुलिया चौड़ीकरण की आवश्यकता है उन्हें चौड़ा किया जाएगा। जब तक बरसात नहीं होती है तो उसको चीला की तरफ से भी बुलाया जा सकता है। तो ये सारी एक्सरसाइज चल रही है। हम उम्मीद करते हैं कि 15 अप्रैल तक आते आते हम लोग काफ़ी कुछ इस समस्या को नियंत्रित करने में सफल होंगे। बाकी जैसी आवश्यकता होगी उसके हिसाब से पुनः हम लोगों का निरंतर यहाँ पर विजिट और जो भी सुधार हो सकता है करने का प्रयास किया। इस पुल में तो अभी टाइम लगेगा। जो NHAI के अधिकारियों ने बताया था कि अगस्त तक इसकी पूरी होने की संभावना है। तो हमारी चारधाम यात्रा का जो सेकेंड फेज होता है आफ्टर बरसात, उसमें तो शायद हमको ये चलता हुआ मिल जाए, लेकिन अभी शुरुआत के दिनों में थोड़ी समस्या। खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। फिलहाल वक्त हो गया है एक ब्रेक का। भैया, हाँ कोचिंग छोड़ दो ना। चल। अरे बेटा, क्यों खामखा कोचिंग के चक्कर में अपना समय बर्बाद कर रहे हो? बड़े भाई ने भी तो कोशिश की थी। देखो, बिना सिफारिश के तुम्हें सरकारी नौकरी तो मिलने से रही। ऐसा करो, अपने भाई के साथ काम पे लग जाओ। पिताजी, वो 6 साल पुरानी बात है। क्यों, अब कोई चमत्कार हो गया क्या, या तेरी कोई बड़ी पहचान निकल आई? पिताजी, चमत्कार ही समझिए। अब भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचारी दोनों की नकेल कर दी गई है। अब योग्यता की पहचान हो रही है। सही कहा। योगी सरकार अभी वहाँ को प्रतियोगी परीक्षाओं की कोचिंग और पढ़ाई के लिए स्मार्टफोन और टैबलेट्स भी दे रही है, वो भी फ्री में। जा, तू मन लगा कर। जो मैं नहीं कर सका वो तो कर। जी भैया, मैं लेट हो रहा हूँ, मुझे जल्दी जाके। सुशासन, विकास, रोजगार, डबल इंजन की सरकार, 6 साल यूपी खुशहाल।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बढ़ते अगली खबर की ओर। अल्मोड़ा जिले के सोमेश्वर विधानसभा में कैबिनेट मंत्री और सोमेश्वर विधायक रेखा आर्या ने सोमेश्वर विधानसभा क्षेत्र स्थित जूला में आंगनबाड़ी केंद्र का लोकार्पण किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि निश्चित ही इस आंगनबाड़ी केंद्र के बनने से यहां पर गर्भवती महिलाओं, बच्चों और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को सुविधा प्राप्त होगी। क्षेत्रवासियों की काफी लंबे समय से मांग थी यहां पर एक नवीन भवन बनने, क्योंकि पहले जो भवन था वो किराए के भवन भी चलता था, जिसके कारण काफी दिक्कतें होती थी। देखिए, बेहद हर्ष का विषय है कि आज ग्राम सभा जूला में आंगनबाड़ी केंद्र का लोकार्पण का कार्य किया गया है और निश्चित रूप से जूला वालों की ये लंबे समय से मांग थी कि एक आंगनबाड़ी भवन का निर्माण किया जाना चाहिए, जो कि किराए के भवन में संचालित था। मुझे लगता है कि आज उस खुशखबरी सबको प्राप्त हुई है और निश्चित रूप से हमारी आंगनबाड़ी कार्यकर्ती के लिए भी, गर्भधात्री महिला के लिए भी और हमारे बच्चों के लिए भी और गर्भवती महिलाओं के लिए भी एक सुविधापरक स्थान जो है उनको यहाँ पर आज प्राप्त होने जा। लगातार जोशीमठ के अंतर्गत आने वाले सभी ग्रामीण इलाकों में कृषि विभाग के द्वारा सभी किसानों को जागरूक किया जा रहा है। कृषि विभाग के द्वारा सभी किसानों को पावर वीडर, मनी ट्रैक्टर सब्सिडी के अनुसार वितरण किया जा रहा है। वहीं एक और किसान की इन पावर वीडर मिनी ट्रैक्टर को अपने खेतों में इस्तेमाल कर रहे हैं, तो वहीं इन पावर वीडर मिनी ट्रैक्टर का लाभ ले रहे हैं। वहीं किसानों का कहना है कि इन पावर वीडर मिनी ट्रैक्टर से उन्हें काफी अच्छा लाभ हो रहा है और सफल भी काफी अच्छा हो रहा है और साथ ही फसल की पैदावार भी हो रही है। पहाड़ के किसानों के लिए ये काफी अच्छा साबित होगा। और ये सरकार द्वारा, कृषि विभाग द्वारा 80% अनुदान पर और 20% कृषक अंश के माध्यम से दिए जा रहे हैं। और यहाँ पे जो है काफ़ी लोगों ने पावर वीडर ले लिए, क्योंकि हमारे यहाँ पे पर्वतीय क्षेत्र में खेती जो है किसानों की बिखरी हुई खेती है और जो है जहाँ पे लोगों के जो छोटे छोटे जोतों के हिसाब से लोग अलग जगह पे ये पावर वीडर रख रहे हैं। इससे लोगों को जो है काफ़ी मदद मिल रही है। हमारे समूह में आज ये 5 पावर वीडर आए और इस पावर वीडर की वजह से हमारे गांव की महिलाओं को मतलब ये कृषि कार्य करने के लिए आसानी हो रही है और फसल भी अच्छे हो रहे इससे, क्योंकि इससे बहुत मतलब मिट्टी इतने पतले हो रहे कि हमें उतना ज़्यादा मेहनत नहीं करना पड़ा मिट्टी में गुड़ाई निलाई में, और फसल में भी वृद्धि हो रही है। और मैं कृषि विभाग का तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूँगी। सरकारी सस्ता गल्ला से राशन लेने वाले लोगों को दुकान में गुणवत्ता युक्त राशन दिया जाएगा। खाद्य पूर्ति अधिकारी रवि सनवाल के मुताबिक सरकार के निर्देश के अनुसार अब सभी राशन कार्ड धारकों को मिलने वाला चावल पूरी तरह से फोर्टिफाइड चावल होगा। उन्होंने बताया कि कुपोषण से शिकार हो रहे और उनसे दूर करने के लिए सरकार ने इस तरह के पहल की है जिससे लोगों को पौष्टिकता से भरा हुआ चावल उपलब्ध हो सके। उन्होंने कहा कि योजना के अंतर्गत राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा, राज्य खाद्य सुरक्षा योजना और स्कूल में मिलने वाले मिड डे मील में मिलने वाला चावल पूरी तरह से पौष्टिकता से भरपूर होगा। सरकारी सस्ता गल्ला विक्रेताओं को विशेष निर्देश है कि केवल गुणवत्ता युक्त खाद्यान्न ही वो वितरण करेंगे, चाहे वो गेहूं हो चाहे चावल हो। उसका 100% पहले वो संतुष्ट हो लेंगे कि वह पूर्ण गुणवत्ता युक्त खाद्यान्न है, उसी के बाद उपभोक्ताओं को वितरण किया जाएगा। इस संबंध में हमारे द्वारा पूर्व से ही ये निर्देश दिए गए हैं कि किसी भी स्थिति में गुणवत्ता या मानक रहित खाद्यान्न वितरण होने पर संबंधित के विरुद्ध कठोर कार्रवाई पूर्व में की भी गई है और भविष्य में भी की जाएगी। गणतंत्र दिवस 2023 की परेड उत्तराखंड का मान बढ़ाने वाली मानस खंड झांकी को पहला स्थान मिला था, जिसको न सिर्फ प्रदेशवासियों ने बल्कि देशवासियों ने भी काफी पसंद किया। अब अच्छी खबर यह है कि इस झांकी को आगामी 18 मई तक राज्य के विभिन्न स्थानों पर आम जनता को दिखाया जाएगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून स्थित मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय से प्रदेश के सभी जनपदों, ब्लॉक मुख्यालय और अन्य मुख्य स्थानों पर प्रदर्शन के लिए विधिवत पूजा अर्चना के बाद हरी झंडी दिखाकर इसे रवाना किया। इस दौरान मीडिया से बातचीत में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि उत्तराखंड राज्य निर्माण के बाद ये पहला मौका रहा जब प्रदेश की झांकी को अन्य प्रतिभागी राज्यों के मुकाबले देश के प्रथम स्थान मिला है। उपलब्धि है कि जहां पर पूरे देश के 27 राज्यों ने अपना प्रदर्शन किया और अपने अपने प्रदेशों की झांकियां वहां पर लगाई और ये ऐतिहासिक प्रेस थी
कर्तव्य पथ की, राजपथ से कर्तव्य पथ इस बार उसका नाम हुआ और उस कर्तव्य पथ की पहली परेड में उत्तराखंड की मानसखंड की झांकी, जिसमें हमारे उत्तराखंड का संपूर्ण सांस्कृतिक परिवेश, यहाँ के हमारे प्रमुख धाम, जागेश्वर धाम से लेकर जिम कॉर्बेट, यहाँ का ऐपण, यहाँ की संस्कृति, यहाँ के पक्षी, सभी का प्रदर्शन, योग अध्यात्म की भूमि का जो प्रदर्शन है उसको भारतवर्ष की सभी झांकियों में पहला स्थान मिला है। तो हमारे उत्तराखंड के सभी आने वाली हमारी पीढ़ी, हमारे नौनिहाल इससे परिचित हो, इसलिए इस झांकी को 5 अप्रैल से लेकर 18 मई तक संपूर्ण प्रदेश के अंदर ले जाया जाएगा और सबको बताया जाएगा। फिर माननीय मुख्यमंत्री द्वारा निर्णय लिया गया था कि चूंकि प्रदेश के लिए बहुत गौरव का विषय है और उत्तराखंड के लिए एक समृद्धशाली हमारी जो परंपराएं हैं उनको दिखाने का एक अवसर है, तो इसलिए इस झांकी का जो प्रतिरूप था उसको बना करके आज इसको माननीय मुख्यमंत्री द्वारा इसको यहाँ से रवाना किया गया। ये हर ब्लॉक और हर जिला मुख्यालय में जाएगी और निश्चित रूप से हम सबके लिए गौरव की बात है। ग्राफिक एरा हिल यूनिवर्सिटी हल्द्वानी कैंपस के तत्वावधान में ग्राम सभा जयपुर खीमा में लगाया गया राष्ट्रीय सेवा योजना का 7 दिवस शिविर संपन्न हुआ। इस मौके पर एनएसएस के छात्र छात्राओं को समाज के प्रति जागरूक करने, रोड सेफ्टी, पर्यावरण, साइबर क्राइम, रक्तदान जैसे विषयों पर जानकारी दी गई। बतौर कार्यक्रम अधिकारी डॉक्टर अखिलेश पांडे ने बताया कि यहां आयोजित किया गया 7 दिवसीय शिविर शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुआ, जिसमें बच्चों को सभी प्रकार की एक्टिविटी सिखाई गई ताकि वे समाज के प्रति एक जिम्मेदार नागरिक बनकर कार्य करें। चतुर्थ पंचम दिवस आज हमारा समापन था, 7 दिवसीय कार्यक्रम था। इस समापन दिवस पर बच्चों ने जो लास्ट 6 दिन में क्लीनिंग, कुकिंग, पर्यावरण बचाओ इत्यादि, साथ में वेस्ट से वेस्टेज वाला प्लास्टिक से अवेयरनेस के लिए प्रोग्राम चलाए थे। उसमें बच्चों के लिए सर्टिफिकेशन ग्राम प्रधान जयपुर खीमा की तरफ से उन्होंने प्रशस्ति पत्र दिया तथा हमारे एनएसएस टीम की तरफ से बच्चों को मेडल और गिफ्ट दिए गए, जिससे कि बच्चे आगे जाकर के मनोबल तभी बढ़ता है जब उनको आउटपुट मिलता है। आज उनको प्रमाण पत्र मिले गए तथा हमारे चौकी प्रभारी लाल कुआं सर आए थे, उन्होंने बच्चों को पुरस्कृत किया था। काफ़ी इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और मैंने कहा था कि जो बच्चे सबसे अच्छा इसमें परफॉर्मेंस देंगे उनको मैं इनाम दूंगी, लेकिन मेरे नज़रों में सारे बच्चे नंबर 1 थे, इसलिए मैंने सभी बच्चों को अपनी तरफ से प्रमाण पत्र दिए। ग्राफिक एरा के जितने भी बच्चे थे सभी ग्राम प्रधान हमारी थी मिस सीमा पाठक जी, उनके नेतृत्व में सारा काम हो रहा था। यहाँ बहुत अच्छे से यहाँ पे साफ़ सफाई का कार्यक्रम, किचन से संबंधित और क्रिएटिविटी से रिलेटेड एक्टिविटीज़ यहाँ पर चल रही थी। मैं यहाँ पर आया, मैंने जो भी यातायात से संबंधित नियम है उनका उल्लंघन ना करें, हेलमेट प्रॉपर पहने। इसके अलावा आजकल धीरे धीरे जो युवा है हमारा नशे की तरफ बढ़ता जा रहा है, उससे विशेष अपील की गई है सभी के माध्यम से, न केवल मेरे द्वारा, कि नशे से दूर रहें और अगर ऐसी कोई भी समस्या है तो उसका सॉल्यूशन निकालें। मैंने यहाँ पे सीखा है 7 दिन के शिविर में कि किस तरीके से हमें मेलजोल की भावना रखनी चाहिए, एक दूसरे की हेल्प करनी चाहिए। और जैसे कि आज हमारे इंस्पेक्टर सर ने हमें बताया था साइबर सिक्योरिटी वगैरह के बारे में, ठीक है, कि क्या हमें ऑनलाइन किसी से भी विश्वास नहीं करना है, किसी भी मैसेज वगैरह से बात नहीं करनी है। उधम सिंह नगर जिले की पुलभट्टा थाना पुलिस ने नाबालिग के साथ दुराचार करने के आरोप में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। 3 अप्रैल को पीड़ित परिवार ने पुलभट्टा पुलिस को दोनों आरोपियों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करवाई थी। पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार करने के साथ ही मामले का खुलासा करते हुए पुलिस ने विभिन्न धाराओं में इस मुकदमे को दर्ज किया है। घटना की गंभीरता देखते हुए टीमों का गठन किया गया और तत्काल 24 घंटे के अंदर ही उस लड़की को और अभियुक्त गजेंद्र को गिरफ्तार कर लिया गया। उसका एक साथी कमल था जो एक जीप से उस बच्ची को लेकर चले गए थे और फिर उस बच्ची को उसके घर के पास छोड़ कर चले गए थे। पूछताछ में लड़की ने बताया कि मेरे साथ इन्होंने गलत काम किया है। इस संबंध की पुष्टि होने पर अभियुक्त को गिरफ्तार करके जेल भेजा जा रहा है और उसके विरुद्ध आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। धर्मनगरी हरिद्वार में उत्तराखंड सरकार के पॉडकार टैक्सी योजना को हरी झंडी देने के बाद पॉडकार टैक्सी रूट को लेकर व्यापारियों में आक्रोश देखने को मिल रहा है। व्यापारियों ने विरोध प्रदर्शन कर सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। व्यापारियों ने आरोप लगाया है कि योजना से व्यापारियों को काफी नुकसान होगा। सरकार के खिलाफ उग्र विरोध का भी व्यापारियों ने आह्वान किया है। व्यापारियों का कहना है कि अपा रोड पर पॉडकार टैक्सी का रूट निर्धारित किया गया है, इससे व्यापारियों को काफी नुकसान होगा। व्यापारियों को बहुत बड़ा नुकसान है इस पॉडकार से अपर रोड पे आने से। व्यापार पूरी तरह प्रभावित हो जाएगा, मार्केट पूरी तरह खत्म हो जाएगी।
जो भी डीपीआर बनी है, जो भी सरकार ने, शासन ने डीपीआर बनाई है, अधिकारियों ने, हमारे से कोई बात नहीं करी गई, हमें कोई विश्वास में नहीं लिया गया, जबरदस्ती हमारे पे थोपा जा रहा है। हम इसको बर्दाश्त नहीं करने वाले। हम निवेदन कर रहे हैं, आज तो हमारा निवेदन है केवल, अगर हमारे को हाईकोर्ट जाना पड़ेगा, धरने प्रदर्शन करने पड़ेंगे, तो हम इस पोर्ट कार का पूरी जड़ तोड़ विरोध करेंगे और इसे अपर रोड पे नहीं आने देंगे। वो इतना कंजेस्टेड रूट है दलतारापुर से हर की बॉडी पर, उस पर पोर्ट कार संभव ही नहीं। कैसे चलेगी तो व्यापारी उजड़ जाएंगे सारे, पब्लिक को दिक्कत होगी। यहाँ शाइयाँ निकलती हैं, जुलूस निकलते हैं, कुंभ की शाइयाँ निकलती हैं, कैसे निकलेंगे, कहाँ से निकलेंगे? हर रोज अन्य संस्थाओं के जुलूस निकलते हैं, तो उसकी वजह से बहुत दिक्कत हो जाएगी। हम जो है इसका विरोध कर रहे हैं, इसीलिए कि इस रूट को चेंज किया जाए। देश के साथ ही उत्तराखंड में एक बार फिर से कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं। सोमवार को प्रदेश भर में 30 लोगों में कोरोना की पुष्टि हुई है, जबकि कोरोना संक्रमित 2 मरीजों की मौत हो गई है। कोरोना के बढ़ते मामले के बीच राज्य सरकार ने भी कोरोना से बचाव की तैयारी शुरू कर दी है। सरकार ने चारधाम यात्रा को देखते हुए कोविड गाइडलाइंस को सख्ती से लागू करने के आदेश दिए हैं। चारधाम यात्रा पर आने वाले यात्रियों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं देने के लिए अधिकारियों को सभी व्यवस्थाएं दुरुस्त करने के निर्देश दिए गए। सरकार ने यात्रा मार्ग पर डॉक्टर और स्टाफ की तैनाती की और 15 से पहले सुनिश्चित करने को भी कहा है। राज्य के स्वास्थ्य मंत्री ने कहा है कि संक्रमण को बढ़ने से रोकने के लिए रेलवे स्टेशन और अन्य स्थानों पर टीकाकरण कैंप भी लगाया जाएगा। वहीं स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने कोरोना को बढ़ते देखकर राज्य में कोरोना जांच को बढ़ाने और वैक्सीनेशन बढ़ाने के निर्देश दिए हैं। देखिए, कल ही हमने स्वास्थ्य विभाग की एक बैठक की है और उसमें गाइडलाइन हमने दे दी है कि अब राज्य में जो है एसओपी जारी हो गई है। भारत सरकार जैसे जैसे नए एसओपी की भेजेगी वैसे हम नए एसओपी जारी करेंगे, लेकिन अभी 2 चीज़ों पे बिल्कुल पहल की जा रही है। पहला तो यह है कि हम टेस्टिंग अब बढ़ा रहे हैं। दूसरा, जो वैक्सीनेशन जिनका छूट गया है उनको वैक्सीनेशन की भी 1 लाख डोज हमने भारत सरकार से डिमांड की है कल ही, और जैसे आएंगे वैक्सीनेशन का अभियान भी शुरू हो जाएगा। देवी का डोला चेती मंदिर से वापस मोहल्ला पक्का कोट स्थित पंडा आवास पर नगर मंदिर पहुंचा। इस दौरान डोले के संग हजारों की संख्या में मां के भक्तों का हुजूम उमड़ पड़ा। इस दौरान पुलिस प्रशासन के द्वारा सुरक्षा के व्यापक बंदोबस्त किए गए। बता दें कि 22 मार्च को काशी